जितने भी किडनी पेशेंट हैं, सबसे पहले मैं किडनी पेशेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो जितने भी किडनी पेशेंट हैं इस टब में जिस दिन से बैठते हैं, खासकर जिनका डायलिसिस चल रहा है, तो ज़्यादातर पेशेंट का डायलिसिस दूसरे तीसरे दिन से ही बंद हो जाता है। तो इससे भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने लगता है और खासकर इस अगर किसी जो एक हेल्दी व्यक्ति है उनका पेशाब एकदम से रुक गया है, पेशाब नहीं आ रहा है, उसके लिए आपने इंजेक्शन ले लिए, दवाई आपने ले ली और पेशाब नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, दर्द से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बोलते हैं गांव में इसे दूधिया बोलते हैं। अच्छा। तो अगर इस पौधे के ऊपर कोपल का जो 2 पत्ते होते हैं वो पत्ते लीजिए और एक केला लीजिए, केला को बीच से काटिए और वो कोपल उसमें डाल के सुबह खाली पेट पेशेंट को खाने के लिए बोलिए। सिर्फ एक दिन पेशेंट खाएगा, अगले दिन आप टेस्ट करा के देख लीजिए, उनका जॉन्डिस नॉर्मल आ जाएगा। और मैं इस समय मौजूद हूँ हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हिम्स है। और मैं इस समय जो मौजूद हूँ वो हिम्स के थेरेपी रूम में हूँ, जहाँ पर पेशेंट को थेरेपीज दी जाती हैं। तो जो थेरेपी है, जो इलाज यहाँ पर इन मशीनों के द्वारा दिया जाता है या जो थेरेपीज डॉक्टर साहब करते हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जानें, ताकि जो इलाज अस्पतालों में होता है वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और इस सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिम्स चंडीगढ़ में एचओडी डॉक्टर रोशन जी। कई बार आपने इनको हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी ग्लोबल न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो ज्ञान जो यहाँ पर पेशेंट जिसका लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो आप बताना शुरू करें। पहले हमारे पास है ये हॉट वाटर थेरेपी ग्रेट टब जिसको बोलते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए मरीज को, खासकर घर पर लोग कर रहे हों जी, वो डिटेल में आप बताएं। देखिए, ये जो आप टब देख रहे हैं ये बेसिकली खासकर किडनी पेशेंट के लिए ये थेरेपी हम देते हैं, इसको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बोलते हैं। जितने भी किडनी पेशेंट हैं, सबसे पहले मैं किडनी पेशेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो जितने भी किडनी पेशेंट हैं इस टब में जिस दिन से बैठते हैं, खासकर जिनका डायलिसिस चल रहा है, तो ज़्यादातर पेशेंट का डायलिसिस दूसरे तीसरे दिन से ही बंद हो जाता है जी। ये इसका टेम्परेचर आप यहाँ पे देख रहे हैं 42.7 है, लेकिन जब यहाँ पे पेशेंट बैठते हैं तो हम टेम्परेचर 40 डिग्री कर देते हैं जी। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है, 40 डिग्री पे ही पेशेंट को बैठना होता है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट डे अगर पेशेंट बैठते हैं तो फर्स्ट डे जितना देर वो बैठ सकते हैं, चाहे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से ही बैठना है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करना है। आधा घंटा फर्स्ट डे बैठ गया, नेक्स्ट डे अगर वो 1 घंटा बैठ पा रहे हैं तो 1 घंटा बैठना है, उसके थर्ड डे अगर वो 2 घंटे बैठ पा रहे हैं तो 2 घंटा बैठना है। मतलब आधा घंटा से लेके 2 घंटे तक बैठ सकते हैं इसमें। बाकी जो डाइट है वो डाइट फॉलो करना है, जो विश्वरूप सर बताते हैं DIP डाइट, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल होता है, तो वो डाइट फॉलो करना होता है। साथ ही साथ सिम्टम के बेस पे अगर किसी पेशेंट्स का यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो कुछ तरह के इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे हॉस्पिटल में देते हैं, जैसे कि आपके आसपास में भी वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाता है। जैसे कि आप अपामार्ग जानते होंगे, गांव में उसे चिरचिटा के नाम से जानते हैं। अच्छा। चिरचिटा के पौधे से उसके पत्ते आप तोड़ लीजिए, 10 ग्राम पत्ते तोड़ना है और उसका जूस बना लीजिए, 10 ml जूस बन जाएगा और वो आपको सुबह शाम पीना है। तो इससे भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने लगता है और खासकर अगर किसी जो एक हेल्दी व्यक्ति है उनका पेशाब एकदम से रुक गया है, पेशाब नहीं आ रहा है, उसके लिए आपने इंजेक्शन ले लिए, दवाई आपने ले ली और पेशाब नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, दर्द से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बस आपको यही करना है। अगर ये आपने जो मैंने अभी आपको बताया चिरचिटा का आपने जैसी वो जूस पिएंगे वैसी 10 से 15 मिनट के अंदर उनका यूरिन आउटपुट आ जाएगा, जो यूरिन खुल के आ जाएगा और जो दर्द से वो बेचैन थे वो तुरंत ही आराम मिलेगा। तो ये तो मैंने बता दिया यूरिन आउटपुट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए। तो ये थेरेपी कब तक करनी चाहिए? जब तक उनका डायलिसिस बंद ना हो जाए। डाइट पे रहना है और थेरेपी करते रहना है जी। इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि खासकर अभी हाल ही के दिनों में जब से लोगों ने घर पर अप्लाई किया या कुछ चिकित्सकों ने भी इसको अप्लाई किया, तो उन्होंने पाया कि जो क्रिएटिनिन लेवल है जी
वो बढ़ जाता है, जो कि हानिकारक होता है किडनी पेशेंट के लिए। वो टब में बैठने के बाद क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो है टब, इससे किडनी के जो पेशेंट है वो ठीक नहीं होते और ज़्यादा उनकी खराबी आ जाती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है। जब स्टार्टिंग में इसमें पेशेंट बैठते हैं तो जो पानी का लेवल है एकदम से अप करके नहीं बैठना, चेस्ट तक पानी का लेवल नहीं रखना है, पहले नेवल तक ही रखना है। अच्छा। एकदम से अगर अप कर लेते हैं तो उसमें कुछ पेशेंट्स का जो है, हालांकि वो नुकसान नहीं है, क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है तो नुकसान नहीं करेगा। गर्म पानी में बैठने से बॉडी के मसल्स टूटते हैं और वही आपके ब्लड में शो होता है कि वो क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में इंक्रीज होता नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे जब ये थेरेपी लेते रहेंगे तो कुछ दिनों के अंदर एकदम से क्रिएटिनिन ड्रॉप हो जाता है। अगर आपका 2-3 पॉइंट बढ़ गया, आपने थेरेपी ली 2-3 पॉइंट बढ़ गया, आप देखेंगे कि एक सप्ताह में एकदम से ड्रॉप हो जाता है। अगर आपका 14 है एकदम से 7 आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। विश्वरूप सर जो बताते हैं कि क्रिएटिनिन ये डिसाइड नहीं करता, क्रिएटिनिन को आप देख के, बढ़ा हुआ देख के आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपकी किडनी खराब हो गई है। क्रिएटिनिन बिल्कुल मैटर नहीं करता। 5 फैक्टर है जो विश्वरूप सर बताते हैं, आप वीडियोस देखिए उसमें आपको पता चलेगा। तो क्रिएटिनिन को लेके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थेरेपी लेते रहना है। डाइट आपको फॉलो करना है। कुछ तरह के काढ़े भी होते हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, जैसे पुनर्नवा, गोखरू, चिरायता। तो ये किडनी पेशेंट्स के लिए वो बीमारी के हिसाब से हम सारे पेशेंट्स को काढ़ा देते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में हम सारे पेशेंट्स को काढ़ा भी देते हैं डाइट और थेरेपी के साथ साथ में। ओके। तो चलिए, किडनी पेशेंट के लिए तो ये आपने बता दिया, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक बीमारी और, जैसे जॉइंटिस की अगर हम बात करें, तो कुछ जॉइंटिस के बारे में भी अगर बता पाएं, ताकि दर्शक घर बैठे जिनको जॉइंटिस की शिकायत है वो दूर। और जैसे कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने दावा किया था कि 24 घंटे में जॉइंटिस ठीक हो सकती है। क्या ये सच में सच है? बिल्कुल सच है। और ये जो लोग, खासकर जो लोग रिपोर्ट देख के और वो कहते हैं कि रिपोर्ट में बिलिरुबिन है वो नॉर्मल आना चाहिए, जॉन्डिस रिपोर्ट वाइज वो देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट में नॉर्मल आना चाहिए। अगर सिम्टम, विश्वरूप सर बताते हैं कि रिपोर्ट नहीं देखना चाहिए, सिम्टम अगर चला गया तो बीमारी खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वो कहते हैं नहीं, रिपोर्ट में मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको जॉन्डिस है, 1 सप्ताह 15 दिन में आपको पता चला, लेवल बहुत ज्यादा अप नहीं हुआ है, अभी एक लेवल से ऊपर हुआ है, तो आपने आपके आसपास में, आपके घर के आसपास में वो पौधा मिल जाएगा जिसे आक बोलते हैं, आक का पौधा बोलते हैं, गांव में इसे दूधिया बोलते हैं। अच्छा। तो अगर इस पौधे के ऊपर कोपल का जो 2 पत्ते होते हैं वो पत्ते लीजिए और एक केला लीजिए, केला को बीच से काटिए और वो कोपल उसमें डाल के सुबह खाली पेट पेशेंट को खाने के लिए बोलिए। सिर्फ 1 दिन पेशेंट खाएगा, अगले दिन आप टेस्ट करा के देख लीजिए, उनका जॉन्डिस नॉर्मल आ जाएगा, बिलिरुबिन नॉर्मल आ जाएगा। अगर काफी दिन से वो परेशान है, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने ले ली है और जो बिलिरुबिन है बहुत ज्यादा अप हो गया है, जॉन्डिस काफी खराब लेवल पे चला गया है, तो सिर्फ 3 दिन लेना है। 1 दिन गैप करके सिर्फ 3 दिन लीजिए और फिर टेस्ट करा लीजिए, रिपोर्ट आपको नॉर्मल मिलेगा। अरे बहुत। और सिम्टोमेटिक भी सारे सिम्टम चले जाएंगे, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाएगा जी। अच्छा, कुछ परहेज वगैरह, कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता हो इस थेरेपी के अलावा या इस तरीके के अलावा जॉन्डिस के मरीजों को? जॉन्डिस के मरीजों को खासकर जो मैंने आपको बताया वो तो करना चाहिए। ये बेसिकली लिवर की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो जो विश्वरूप सर डाइट बताते हैं, डीआईपी डाइट, वो डीआईपी डाइट पे रहेंगे तो लिवर की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आनी है। जो लोग डाइट पे नहीं रहते उनको दिक्कत आ जाती है, और डाइट पे रहेंगे तो वैसे भी लिवर की दिक्कत नहीं आनी है। तो अगर ये कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल गया अभी कि आक के पत्ते के साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करना है ताकि आपको दोबारा ये दिक्कत ना आए। तो ये कीजिए और लोगों को भी बताइए। लोगों को पता नहीं होता, उनके आसपास में भी आसपास में सारी दवाइयां होती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। वो चीज करके वो लाखों रुपए से बच सकते हैं, जो हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए खर्च करते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी उनका जॉन्डिस ठीक नहीं होता। लेकिन वो घर के आसपास से एक पत्ता तोड़ना है, केले में लेके खा लेना है और 1 दिन में ठीक हो जाना है। इस नुस्खे से कितने पेशेंट अभी तक, जैसे आपने पर्सनल अगर व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं आपके द्वारा? देखिए, मेरे वीडियो आप देखेंगे, मैंने एक चैनल पे डाला हुआ है, तो सिर्फ 2 दिन के अंदर में एक पेशेंट जो मैंने वीडियो डाली है, हालांकि मैंने कई सारी वीडियो डाली है लेकिन आप देखेंगे 2-3 वीडियो मिल जाएगी जो 2 दिन के अंदर में जॉन्डिस रिपोर्ट वाइज नॉर्मल की है मैंने। ठीक है, तो ये 100% काम करता है, आप करके देखिए 100%, इसमें नो डाउट
मतलब 99% भी नहीं, 100% काम करेगा। आप करके देखिए, अगर आपको किसी को दिक्कत है, आपके आसपास में कोई पेशेंट है जॉन्डिस के, तो ये दे के देखिए, आप देखेंगे कि दूसरे दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा उसका। वाह। तो देखिए ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक नुस्खा रोशन जी ने हमारे साथ साझा किया। एंड आई होप कि जिसको भी अगर ऐसी शिकायत है, आप दूसरों को भी बता सकते हैं, घर परिवार में किसी जान पहचान वाले को है, लाभ उठाएं। और इसी तरह के और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, लगातार हम प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।